तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? तो सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव व्हेल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो सबसे ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी इनमें हो जाएगा हमारा गिद्ध। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित ऊंट रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, दुनिया का सबसे जहरीला सांप ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लेता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इनमें हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था? तो विश्व युद्ध 2 सन 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इनमें हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक बारिश मासिनराम में भारत में सबसे अधिक बारिश होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार सबसे लंबी दीवार है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
तो इनमें देखेंगे हम लोग कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिजली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बिजली की खोज सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो स्पुतनिक 1 को रूस सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत के पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहला विश्व कप क्रिकेट सन 1983 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे हम लोग, भारत के हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, टी20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कैप्टन कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी टी20 विश्व कप 2007 में भारत के कैप्टन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल में फीफा विश्व कप आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में चक्र का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा हमारा, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे हम लोग, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होता है? तो किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर अनंत होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? तो त्रिभुज से संबंधित है पाइथागोरस प्रमेय। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? इनमें देखेंगे भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे भारतीय संविधान को बनाने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसने पहली बार चांद पर कदम रखा था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नजदीक मंगल, शुक्र, बुध या पृथ्वी? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अनुसंधान
संगठन इसरो की स्थापना सन 1969 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितना कम है? तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 1/6 भाग कम है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? तो पीपल का वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला है वृक्ष है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस गैस को लाइफ गैस कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को लाइफ गैस कहा जाता है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की मुद्रा कौन सी है? तो भारत की मुद्रा रुपया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत के वर्तमान में जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया योजना 2014 ईस्वी में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।